हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम 75 डेज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है डे 12 ऑफ 75 डेज। इन 11 दिनों में हमने पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स को समझा है और इन टूल्स को यूज करके आप अपने पर्सनल फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। बट कंटिन्यूइंग सिर्फ और सिर्फ हम पर्सनल फाइनेंस टॉपिक्स को ही अभी कवर करेंगे तो फिर वो मोनोटोनस सा हो जाएगा। और आज से हम स्टार्ट करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका बहुत सारे लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और आज से हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड सीरीज। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स होता कैसे है, ये वर्क कैसे करता है, आप कैसे म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कौन सा स्कीम जो होगा वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड एट द सेम टाइम हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स सेलेक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो म्यूचुअल फंड स्कीम में देखना पड़ता है बिफोर सेलेक्टिंग, और हम कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए इन स्कीम्स को यूज करते हैं, टैक्स बेनिफिट्स क्या होता है इन स्कीम्स में। ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस सीरीज इन डिटेल। और एट द लास्ट मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा अपने बारे में, और मैं आपको लाइव इन्वेस्टमेंट करके दिखाऊंगा म्यूचुअल फंड में कि कैसे मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर रहा हूं और उसमें जो है पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं। सो क्या म्यूचुअल फंड सही है? आपने सुना होगा एड्स में कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड सही है, तो क्या वो सही है? आपको इस सीरीज को देखने के बाद में एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड कितना सही है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। सो देखो, म्यूचुअल फंड को अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो बहुत सारे लोग जिनकी सिमिलर रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए वो फंड को इकट्ठा करते हैं और उस फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर को असाइन किया जाता है। ये फंड मैनेजर का एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है और उनको एक्सपीरियंस होता है ऐसे फंड्स को मैनेज करने का, जिस पे ये फंड मैनेजर्स अल्फा जनरेट करने की कोशिश करते हैं आपके लिए, और उसके लिए स्मॉल सम ऑफ फी जो है वो चार्ज करते हैं। और इन रिटर्न्स जो भी पैसा उस पर रिटर्न बनता है वो इन इन्वेस्टर्स का होता है जिन्होंने यहाँ पर पैसे लगाए हैं। सो दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप बहुत सारे बैंक्स देखते हो तो इन बैंक्स के एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं। अब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं। अब ये म्यूचुअल फंड कंपनियां बहुत सारे स्कीम्स ऑफर करती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस इन्वेस्टर्स। अब जिन जिन इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट सिमिलर होती है वो उन वेरियस स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन स्कीम्स के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर को असाइन किया जाता है सो दैट उस फंड को उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाए स्टॉक मार्केट में या फिर डेट मार्केट में या फिर अदर एसेट क्लास में, जहाँ पर ये फंड मैनेजर अल्फा जनरेट करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए ये म्यूचुअल फंड कंपनियां आपसे एक स्मॉल फी चार्ज करती हैं उस फंड को मैनेज करने के लिए। सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें तो यहाँ पर बहुत सारे स्कीम्स होते हैं बाय डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स, और वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको कौन से स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि हमारी एज कितनी है, हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस रिटर्न को जनरेट करने के लिए हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है, हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हमें कंसीडर करना पड़ता है बिफोर पुटिंग योर मनी इनटू द फाइनेंशियल प्रोडक्ट, वेदर इट मे बी म्यूचुअल फंड स्कीम या फिर स्टॉक मार्केट या फिर कोई और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों आपको म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। रीजन नंबर 1, लैक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरों से टिप्स ले लेते हैं, दूसरों की रिकमेंडेशन के हिसाब से जा करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और जैसे ही वहाँ पर थोड़ा सा भी डिप आता है उनको टेंशन होनी एंड देन एंग्जाइटी शुरू हो जाता है कि भाई अब करना क्या है, उसके पीछे भागो। और वो बंदा है आपको बता ही नहीं रहा है कि करना क्या, क्योंकि उस बंदे को खुद ही नहीं पता कि क्या करना है। सो इन दैट केस यू विल एंड अप लूजिंग योर मनी और नथिंग। ना आपको लर्निंग मिलेगी और साथ ही साथ आपका पैसा भी जाने वाला है। सो व्हाट यू शुड डू, लर्न फ्रॉम दिस सीरीज एंड स्टार्ट स्मॉल। पहले एक्सपीरियंस गेन करो, कुछ रिटर्न्स जनरेट करके देखो कि क्या आप कंसिस्टेंटली पैसे बना पा रहे हो, एंड देन उसके बाद आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में स्विच कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप चीज़ों को समझने पर ध्यान दे रहे हो, आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो खुद को एजुकेट करने में इन चीज़ों के बारे में, देन यू कैन डेफिनेटली डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। और इसीलिए म्यूचुअल फंड स्कीम में ना आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं जिनको सालों का एक्सपीरियंस होता है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है,
तो वो आपके जो पैसे होते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं और उसको मैनेज करते हैं थ्रू आउट दी पीरियड। सेकेंड इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट से मतलब होता है कि बहुत से लोग जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं स्मॉल अमाउंट लाइक 300, 500, 1000 रुपीज़। बट अगर मैं बोलूँ कि 1000 रुपीज़ में आप बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टॉक्स हैं जो आप खरीद ही नहीं सकते हो, लाइक कोटक बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, रिलायंस हो गया। अगर हम ब्लू चिप की बात करते हैं तो बहुत सारे या फिर बजाज फाइनेंस हो गया, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप खरीद ही नहीं सकते हो। सो इन दैट केस अगर आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू दी म्यूचुअल फंड स्कीम। क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम आपको ऑफर करता है कि आप SIP स्टार्ट कर सकते हो इवन ₹500 से, और इन प्लान्स को यूज करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो बाय यूजिंग सच ए स्मॉल अमाउंट लाइक 500, 1000 रुपीज एटसेट्रा। रीजन नंबर 3 इज द डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड स्कीम्स में बहुत सारा पैसा पड़ा होता है, बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया होता है, तो उनके पास बहुत पैसा होता है टू इन्वेस्ट इन दी डिफरेंट एसेट क्लास, जिससे कि वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन आपको अच्छा मिलता है। बट सपोज अगर आपके पास में एक स्मॉल सम ऑफ मनी है और आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यू विल एंड अप मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन 1 or 2 कंपनीज, और अगर वो 1-2 कंपनियां रिटर्न जनरेट करती हैं तभी आपका रिटर्न जो है वो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, बिकॉज टोटल डिपेंडेंसी जो होगी वो 1-2 स्टॉक्स पर आ जाएगी। बट यहाँ पर आपका जो पैसा होता है वो डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट होता है, सो दैट आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का भी एक्सपोजर मिलता है, सो दैट इवन इन केस अगर मान लो 1-2 कंपनियां नहीं भी चलती हैं, और इन दैट केस जो दूसरी जगह से रिटर्न मिलता है वो उसको कवर अप कर देता है। सो दीज आर दी मेजर थिंग्स जिसकी वजह से आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। और द मेन थिंग इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड इज म्यूचुअल फंड डज नॉट गारंटी रिटर्न। सिंपल सा है कि आप अपने पैसे लगाते रहे हो, बट म्यूचुअल फंड आपको कोई गारंटी नहीं देता है कि आपको रिटर्न जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स ऑन दी टोटली डिफरेंट थिंग्स, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में भी बात करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो बेसिकली आज हम ब्रॉडर कैटेगरी को समझने वाले हैं, आने वाले टाइम में हम इसको और डीप में जाएंगे। एक डिफरेंट एसेट क्लास के बारे में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस होती है, उनको भी समझें। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि जो भी पैसा स्कीम में पड़ा होता है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है इन डिफरेंट स्टॉक्स, डिफरेंट सेक्टर्स में। सेकेंड है डेट म्यूचुअल फंड्स, और डेट म्यूचुअल फंड में जो आपके पैसे होते हैं वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड द थर्ड इज द हाइब्रिड। हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो इन दैट केस इक्विटी से आपको ग्रोथ ऑप्शन मिलता है, वेयर एज इन केस ऑफ डेट आपको एक कंसिस्टेंट इनकम मिलता है। सो ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है इसके पीछे भी रीज़न होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी मेनली ग्रोथ के नाम से जाना जाता है कि आपका पैसा कितना ग्रो हो रहा है, वेयर एज अगर हम डेट की बात करते हैं तो डेट में कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो जनरेट करने के लिए हम डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो दैट्स इट अबाउट द बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बट कीप इन माइंड, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड में आप कभी भी ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट वो भी इन चीज़ों को सीख सके और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सके। थैंक यू।